दरबार के एरिया में 3 बच्चों को अगवा किया गया। उसकी 15 साल उम्र है। सौदा लेने के लिए निकली घरों। मैं घर आई अगे मेरी बच्ची को नहीं। घर में से अगवा हो गई है? अगवा हो गई है। रात का टाइम से कोई 7 का टाइम से। घर पे कोई भी नहीं होता? मेरे घर पे आई नहीं सी, तीन ही मामा थी। आज 3 दिन हो गए। दरबार का ऐसा एरिया है कि यहाँ बच्चे बच्चियाँ गवाह होती हैं और बिकती हैं, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। 3 बच्चियाँ इस वक्त दाता दरबार थाने में है और इनकी भी बच्ची इसी तरह गुम हुई है। हो सकता है उन्हीं बच्चियों में से एक हो। इनको शनाख्त करवाते हैं और थाने में भी लेके जाते हैं। तो जराइम रुकता नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। दरबार का ऐसा एरिया इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में एक FIR देख रहे होंगे। ये वो FIR है जो आज से 3 दिन पहले दरबार के एरिया में 3 बच्चों को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद अनस ऑर्डर में उसको पनाह दी गई और दरबार में जो थाना है उसके SHO शहरयार ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस मुकाबले में उस शख्स की टांग पर गोली लगी जो अब म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ऐसी ही एक माजी मेरे साथ मौजूद है जिनकी आज से 3 दिन पहले बच्ची अगवा हुई है और वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आई। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो बच्ची गई कहाँ। माजी, क्या नाम है आपका? मकसूदा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोकाटोन पे। लाहौर के ही हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ ही हैं। 4 बेटियाँ ही हैं? जी। अच्छा, तो मियाँ आपके बहुत हो चुके हैं। कितने साल हो गए? 2 साल। अच्छा, तो काम वगैरह घर में कौन करता है? मतलब आपका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? मैं किसी का घर का काम करती हूँ। अच्छा, ये छोटी बच्ची है? हाँ, ये छोटी सबसे बच्ची। छोटी? जी। अच्छा, तो क्या हुआ है जो बच्ची आपकी अगवा हुई है उसकी उम्र कितनी है? उसकी 15 साल उम्र है। घर पे ही थी। मैं सौदा लेने के लिए निकली घरों और बाद मैं घर आई अगे मेरी बच्ची को नहीं गई। बच्ची घर में मुझे घर में से अगवा हो गई है? अगवा हो गई है। तो मैं थाने भी रिपोर्ट करवाई है। कौन से थाने में? शफीकाबाद थाने से। किधर है वो जो रिपोर्ट करवाई है? वो वहाँ पे ही है। ली क्यों नहीं है? तो नहीं, मैं ढूंढने के लिए निकली। बच्ची को ढूंढने के लिए? जी। बच्ची का तस्वीर नहीं मेरे पास। तस्वीर के बगैर ही बच्ची को ढूंढ रही हैं आप? मैं तो पहचान नहीं है, मेरी धी है। आपको पहचान है ना, एक तस्वीर आपके पास हो तो आपका प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ पर भी चलाएं और आप रास्ते में आते जाते लोगों से पूछेंगे इस बच्ची को कहीं देखा है? तस्वीर भी नहीं है आपके पास? हाँ, ये तो है मेरे पास तस्वीर भी ना है। कुछ मुस्कान हो रहा ना है। बच्ची का नाम मुस्कान है। 15 साल उसकी उम्र है जी। तो घर के अंदर किस तरह वो चलेगी? पहले घर से बाहर आती जाती है? वो सौदा लेने के लिए बाहर निकलती रही है। तो सौदा लेने के लिए घर से बाहर निकलती है? उस दिन मैं ही चली गई हूँ। मैं चल मैं लैनी है सौदा, तू घर रो। ए बच्ची तो मैं दोवें चलिया गई मगरों घर रही है। बाद का पता नहीं की मसला आया। घर गई अगे मैंने मिली को नहीं। घर से कोई उठा के कैसे लेके जा सकता है? रात का टाइम से कोई 7 का टाइम से। घर पे कोई भी नहीं होता आपके? मेरे घर पे आई नहीं सी, 3 ही मामा थी। बच्चियाँ ही होती हैं और आप? बस। तो दुश्मनी तो नहीं किसी के साथ? नहीं। सोच हैं कोई शायद किसी हो कोई? जी नहीं। कोई रिश्तेदार को उठा के ले गया? नहीं, के खातिर? रिश्तेदार है उर्दू बाजार में, मेरे पेके ने कोई है ही नहीं। आज कितने दिन हो गए? हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए बच्ची को गवाह हुए? जी। और पता सब कर लिया, रिश्तेदारों से पूछ लिया? सब आए ने, कुछ भी नहीं पता लगा। गली मोहल्ले से भी पूछा है? सबसे पूछा, कुछ भी नहीं पता लगा। पुलिस भी आई है, सारे मोहल्ले तफ्तीश करके गई है, नहीं पता लगा। कहाँ जा सकती है बच्ची? पता नहीं हुन कितने गई है कितने। तो इधर इधर किधर ढूंढा आपने? मैं इसलिए इधर आई समय कितने जे किसी के नाल भी ऐसा मसला होएगा बैठी बूठी नज़र ही आई है। बच्ची की तस्वीर आपके पास घर में भी नहीं है? जी नहीं। मोबाइल में भी नहीं है? मोबाइल तो मैं रखा ही नहीं घर। माँ जी किन्ने सादा हो तुसी? तो की करिए जो मियाँ नहीं सिरते तो सादा ही बनना पैंदा। नहीं, कोई तस्वीर तो बच्चों की रखनी चाहिए ना खिंच के घर में या मोबाइल में? मोबाइल 'च है सी तो मोबाइल ख़राब उसे नहीं कर छड़िया, तस्वीरां सारियां कट दित्तियां सी। बच्ची छोटी है, 15 साल की बच्ची नाजरीन छोटी होती है, मासूम बच्ची है। यहाँ पर नाजरीन दरबार के एरिया के जो सीनियर रिपोर्टर हैं शौकत खोकर साहब उनका नाम है, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे हाथ में FIR है, इस बारे में उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इंसान पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये माजी भी यहाँ पर आई है। 3 दिन पहले इनकी भी बच्ची गुम हो गई है, वो घर से उठाई गई है। ये FIR मेरे हाथ में है। ये भी 3 दिन पहले बच्चियाँ अगवा करके यहाँ पर लाई गई हैं। वो तो चलो बंदा पकड़ा गया। दरबार का ऐसा एरिया है कि यहाँ बच्चे बच्चियाँ गवाह होती हैं और बिकती हैं, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। हाल ही में ये अभी हंस होटल की बात है, अनस होटल की बात है कि यहाँ 3 बच्चियाँ लाई गई हैं जिसमें 12-13 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची है और उससे छोटी बच्ची है। उस बंदे ने बच्चियों को होटल में रखा है और कहा यह है कि मेरी फैमिली भी है तो मैं फैमिली लेके आता हूँ, बच्ची इधर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर खाना लेके आया। फिर पुलिस को तला मिली कि ऐसे ऐसे एक जो शख्स है वो बंदा है नज़र आ रहा है इस तरह की हरकत करता हुआ। पुलिस एक्टिव हुई, उसके पीछे लगी और वो उन्होंने फिर पीछे लगने पे नाका लगाया, उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की।
फायरिंग के नतीजे में पुलिस मुकाबला बना जिसमें वो ज़ख्मी भी हो गया, बंदे को पकड़ लिया। बच्चियाँ उनके जब उसने बताया तो फिर बच्चियाँ वहाँ से बरामद की है होटल में से। 3 बच्चियाँ इस वक्त दाता दरबार ये थाने में हैं और उन्होंने NGO में जमा कराई हुई हैं। बच्चियों के पीछे मतलब घर वालों को नहीं तला हुई? ज़ाहिर है को जैसे पूछताछ हो रही है उनको इतला दे रहे हैं और बुला रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है। और इनकी भी बच्ची इसी तरह जो गुम हुई है, हो सकता है उन्हीं बच्चियों में से एक हो। इनको शनाख्त करवाते हैं और थाने में भी लेके जाते हैं, दिखाते हैं इनको कि अगर उनकी बच्ची है तो वो उनमें से देखेंगे। लेकिन वाक़या जो है ना वो जराइम रुकता नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। दरबार का ऐसा एरिया इन लोगों ने बदनाम कर दिया है कि हर कारोबारी बंदा किसी भी इलाके से आके दरबार में आके रैश रखता है, सराओं में रहता है, यहाँ बच्चे गवाह करता है, 2 नंबर धंधे करते हैं, बच्चियों को गवाह करते हैं, औरतों को गवाह करते हैं और दूसरे इलाके में जाके भेज देते हैं। ये जो क्राइम है ये बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जो वाक़या सामने आया कि इस तरह का वाक़या हुआ तो पुलिस मुकाबला हुआ है। एक्टिव पुलिस तो है, करती है, जैसे ही उनको तलाह मिलती है जाती है। तो हमारे जो दाता दरबार के शहर जा रहे हैं वो अच्छी एक्टिविटी उनकी नज़र आ रही है। इस मामले में जराइम को काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जराइम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। कोई ना कोई नया से नया वाक़या रोज़ाना इधर होता है। दरबार का ऐसा इलाका है, दरबार, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, यहाँ बेशुमार वाक़यात होते हैं क्योंकि लोग आना जाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जराइम बढ़ता नज़र आता है। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है जी इनकी बच्ची मिल जाए। हम कोशिश करते हैं, इनके साथ जाते हैं, उनको दिखाते हैं, बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं, अगर इनकी बच्ची हो तो वो ले लेंगे वहाँ से। लेकिन इस तरह के वाक़यात रुक नहीं रहे। बच्चियों के रोज़ाना गवाह होती हैं, रोज़ाना बच्चे गवाह होते हैं। एहतियात भी वर्षा को भी एहतियात करनी चाहिए बच्चों पे। अब आप ये भी तो देखें ना, जिस इंसान ने 3 बच्चियाँ गवाह की हैं वो पकड़ा तो गया है, क्या पता वो गैंग का बंदा हो, उससे पूछे मनवाए। वो बहुत बड़ा गैंग है, एक बंदा भागा भी हुआ है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं, आगे गैंग को भी ट्रेस करेंगे। ज़ाहिर है वो यहाँ से बच्चियाँ ले जाके दूसरे शहरों में जाके बेचते हैं, ज़्यादती करवाते हैं या मंगाते हैं, जो भी है वो तो इशू सामने आएगा ना जैसे बात निकलेगी। अभी तो ये वाक़या हुआ है और गैंग सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। इनका जो भी गैंग है वो मज़ीद गिरफ़्तार होगा और पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने शौकत खोखर साहब की भी बातें सुनी और माजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी बताया कि किस तरह इनकी बच्ची घर से अगवा की गई और वो जो 3 बच्चियां अगवा करके वो बंदा लाया था, लेकिन वो पकड़ा तो गया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो घरों से भी बच्चियां उठा के लाते हैं और पता नहीं चलता, फ़कीर बन के जाते हैं और बच्चियां अगवा करते हैं और यहाँ पर बच्चियाँ लेकर आते हैं और उनको धंधे पर लगा देते हैं। और अगर कोई यहाँ पर ना लगाया तो पता नहीं अपने इलाकों में ले जाते हैं और बच्चों को धंधों पर लगाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको घरों से बाहर ना जाने दें। और यहाँ पर मैं तो एक बात में ये हैरान हूँ कि माजी की जो बच्ची है वो घर के अंदर से कैसे गायब हो सकती है। यानी कि बच्चियाँ आजकल जो हमारी बच्चियाँ वो घरों में भी सेफ नहीं है। आप लोग तवज्जो दें अपने बच्चों पे, घरों पे भी नज़र रखें ताकि आपकी बच्चियाँ जो है इस तरह गवाह ना हो सके। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।